हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर इबू और आज हम बात करेंगे अबाउट स्ट्रेच मार्क्स। व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ स्ट्रेच मार्क्स, हम कैसे इनको ट्रीट कर सकते हैं, कैसे हम इनकी प्रिवेंशन कर सकते हैं। सो स्ट्रेच मार्क्स एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो जस्ट विच इज़ सीन इन मेल्स एंड फीमेल्स बोथ, जो कि मेल्स में भी देखी जाती है और फीमेल्स में भी देखी जाती है। फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल में 50 to 90% केसेस जो प्रेगनेंसी के होते हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स में देखी जाती है स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम। एंड मेल्स जो कि बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनका जो मसल बिल्डअप होता है उसकी वजह से, एंड अगर वो स्टीरॉइड्स भी लेते हैं तो उसकी वजह से भी ड्यू टू रैपिड वेट गेन या सडन वेट गेन जो स्ट्रेच मार्क्स है उनकी प्रॉब्लम देखी जाती है। उसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन जो एडोलेसेंट्स होते हैं, जो अपने ग्रोइंग फेज़ में होते हैं, ग्रोइंग स्पर्ट्स के टाइम पे, प्यूबर्टी के टाइम पे स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम देखी जाती है ड्यू टू इंक्रीज़ इन हाइट। अगर वो टॉल होते हैं एकदम से हाइट में या उनका रैपिड वेट गेन होता है तो भी ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही कॉमन है। एंड स्ट्रेच मार्क्स रैपिड वेट लॉस की वजह से भी देखे जाते हैं बॉडी के अंदर। इसके अलावा कुछ कंडीशंस जैसे मार्फन सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम, जो कि जेनेटिकली कंडीशंस हैं, उनके अंदर भी जो है स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आज हम बात करेंगे अबाउट प्रेगनेंसी रिलेटेड स्ट्रेच मार्क्स। प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स क्यों होते हैं, कब होते हैं, कैसे हम इनको क्योर कर सकते हैं, कैसे हम इनको प्रिवेंट या ट्रीट कर सकते हैं। जो प्रेगनेंसी के स्ट्रेच मार्क्स होते हैं ये 6th to 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में स्टार्ट होते हैं एंड दे अपेयर एज रेड कलर की या फिर पर्पलिश या फिर पिंकिश आपकी लाइंस होती हैं, उभरी हुई रेज्ड लाइंस होती हैं जो कि आपकी एब्डोमेन पे होती हैं। एंड दीज लाइंस जो हैं आफ्टर चाइल्ड बर्थ ये फेड ऑफ हो जाती हैं और ये बाद में फेड ऑफ होके आफ्टर चाइल्ड बर्थ ये कैसी बन जाती है, ये वाइट सिल्वरी कलर की जो है वो थिन लाइंस बन जाती हैं जो फ्लैटेंड हो जाती हैं। इनिशियली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये उभरी हुई होती हैं रेड पर्पलिश लाइंस, लेकिन बाद में ये थिन और फ्लैटेंड और सिल्वरी वाइट लाइंस बन जाती हैं आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ये जो प्रॉब्लम है स्ट्रेच मार्क्स की, ये दिस इज़ सीन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लाइक ये आपको देखने में मिलती है आपके बटक्स पे, थाइस पे, ब्रेस्ट पे एंड अपर आर्म्स में, स्टमक में, एब्डोमेन में। दीज आर द बॉडी पार्ट्स जहाँ पे ये आपको बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है वाइल प्रेगनेंसी। ये जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वाइल प्रेगनेंसी इनको बोलते हैं स्ट्राया ग्रेविटेरियम एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्राया। दीज प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स हम इनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फर्स्टली कोई भी जो हमारी मार्केट में जेल्स या क्रीम्स या ऑयल्स अवेलेबल हैं जो कि 100% क्लेम करते हैं कि वो प्रिवेंशन करते हैं स्ट्रेच मार्क्स की, दैट इज़ नॉट द रियलिटी। दे आर जस्ट द मॉइस्चराइजर्स जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, हमारी स्किन को सॉफ्ट रखते हैं ताकि हमारे जो स्ट्रेच मार्क्स हैं उनकी अपीयरेंस जो है वो रिड्यूस हो। बट कोई भी क्रीम या ऑयल या जेल कोई भी 100% गारंटी नहीं दे सकता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेच मार्क्स। जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो, जैसे मैंने आपको बताया, प्रेगनेंसी में रैपिड वेट गेन होता है। रैपिड वेट गेन की वजह से हमारी जो स्किन है उसकी ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है, जिससे उसका जो मिडिल लेयर है डर्मिस वो ब्रेक हो जाता है। उसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं, जो कोलेजन प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं जिनको हम इलास्टिन फाइबर्स बोलते हैं, वो हमारे ब्रेक हो जाते हैं और स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो बन जाते हैं वाइल प्रेगनेंसी। ये जो स्ट्रेच मार्क्स हैं हम इनको कैसे इनके अपीयरेंस को रिड्यूस कर सकते हैं। हमें ये जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं ये ड्राई स्किन पे इनकी बनने की टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द सॉफ्ट मॉइस्चराइज्ड स्किन। वी हैव टू कीप आवर स्किन सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज्ड। उसके लिए हमें यूज़ करना है कोकोनट ऑयल जो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र का काम करता है। हम आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन जो हम स्किन पे, अपनी ब्रेस्ट पे, अपने स्टमक पे, एब्डोमेन पे, थाइस पे, अपने आर्म्स पे वी कैन अप्लाई कोकोनट ऑयल ऑन अ डेली बेसिस। और नहाने के बाद में अगर हम ऑयल अप्लाई करते हैं, नहाने के बाद हमारी स्किन पे नमी होती है तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं हमारी स्किन के अंदर। हमें मेक श्योर करना है कि प्रेगनेंसी में वेट गेन तो होगा ही, बट जो वेट गेन है वो रैपिड ना हो। हमें वेट गेन एक स्लो एंड स्टेडी स्टेट से ही गेन करना है। मीन्स हमें एक्सरसाइज करनी है रेगुलर, हमें रेगुलर वॉक करनी है जिससे जो हमारा वेट गेन है वो एक नॉर्मल, एक स्लो पेस या स्लो स्पीड से हो, वो एकदम से रैपिड वेट गेन ना हो। क्योंकि अगर रैपिड वेट गेन होगा, एकदम से स्किन पुल अपार्ट हो जाएगी तो स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे और बहुत अर्ली स्टेजेस पे जो है वो दिखाई देने लग जाएंगे एंड उनका नंबर भी, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। रैपिड वेट गेन को अवॉइड करना है।
डूइंग एक्सरसाइज एंड फॉलोइंग द डाइट। एंड उसके अलावा हमें थोड़ी बहुत चीज़ें फॉलो करनी है, लाइक वी हैव टू कीप आवर स्किन हाइड्रेटेड। एंड क्योंकि जब हम ज़्यादा वाटर इनटेक करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो जो हमारा अंदर स्किन के अंदर सॉफ्टनेस और इलास्टिसिटी जो है वो मेंटेन रहेगी ड्यू टू हाइड्रेशन। सो हमें मेक श्योर करना है कि हम ज़्यादा वाटर लें। एंड जो हमारी कैफिनेटेड ड्रिंक्स होती हैं जिनके अंदर कैफ़ीन होता है, लाइक कॉफ़ी और एरेटेड ड्रिंक्स, अगर हम वो ले रहे हैं देन वी हैव टू कॉम्पनसेट इट विथ मोर वाटर। मतलब अगर हम कैफ़ीन ले रहे हैं तो हमें ज़्यादा जो है वो वाटर से कॉम्पनसेट करना है अपनी बॉडी में, क्योंकि जो कैफ़ीन कंटेनिंग ड्रिंक्स होती हैं लाइक कॉफ़ी एंड अदर एरेटेड ड्रिंक्स, कोलाज एंड ऑल, ये हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन कॉज करती हैं। सो हमें उसकी सप्लीमेंटेशन करनी है विद मोर एंड मोर वाटर। बट वी हैव टू अवॉइड कैफ़ीन बिकॉज आइडियली यू कैन ओनली हैव, इफ़ यू वॉन्ट दैट अर्ज टू ड्रिंक कैफ़ीन, देन ओनली यू कैन हैव maximum 1 cup of tea or coffee in a day, not more than that. So हमारी स्किन जो है वो हाइड्रेट रहे, हमें मेक श्योर करना है, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, हमें वॉक करनी है, हमें फिज़िकली एक्टिव रहना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड हमें ऐसी स्किन को मॉइस्चराइज रखना है, हमें ऐसी डाइट लेनी है विच इज़ रिच इन विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन डी। सो जो हमारी विटामिन ए रिच डाइट होती है, इट कंटेन्स रेटिनॉइड। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको कोई भी रेटिनॉइड क्रीम अप्लाई नहीं करनी है अपनी बॉडी पे, या ड्यूरिंग नर्सिंग भी आपको कोई रेटिनॉइड क्रीम नहीं अप्लाई करनी है अपने स्ट्रेच मार्क्स पे। सो यू कैन हैव विटामिन ए डिराइव्ड फूड्स जो हमारी स्किन को बहुत स्मूथनेस और यूथफुलनेस प्रोवाइड करते हैं। सो विटामिन ए डिराइव फूड्स लाइक आप कैरेट्स ले सकते हो, आप स्वीट पोटैटोज़ ले सकते हो। एंड विटामिन सी जो है वो आपके कोलेजन को बिल्ड करता है बॉडी के अंदर। आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी लेना है प्रेगनेंसी में, ताकि जो आपका कोलेजन है वो आपकी स्किन को स्ट्रेंथनिंग और सपोर्ट और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करे और आपके जो स्किन ब्रेकेज के चांसेस है वो मिनिमल हो। एंड स्ट्रेच मार्क्स जो है उनकी बनने की जो चांसेस है वो भी मिनिमल हो। सो यू हैव टू टेक अ डाइट रिच इन विटामिन सी, लाइक आपको सिट्रस फ्रूट्स लेने हैं, यू कैन टेक लेमन्स, यू कैन टेक ऑरेंजेस, आप जूसेस ले सकते हो सिट्रस फ्रूट्स के। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन के लिए। सो आपको मेक श्योर करना है यू हैव टू सोक योर बॉडी अंडर द सन विटामिन डी में एटलीस्ट फॉर 10-15 मिनट्स इन द मॉर्निंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो अडॉप्ट डाइट्स, आप विटामिन डी रिच डाइट भी ले सकते हो, जैसे ब्रेड या सीरियल्स या मिल्क और योगर्ट, इन सब चीज़ों में विटामिन डी होता है, आप ये भी अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी डाइट में। आप ऐसी डाइट भी लें जिसमें जिंक हो, लाइक नट्स विच आर वेरी गुड फॉर योर स्किन एंड फिश, एंड यू कैन ऑल्सो हैव सीड्स। सो नट्स और सीड्स जो आप लेंगे, आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट रहेगी, इलास्टिक रहेगी एंड स्मूथ रहेगी। इनमें जो जिंक कंटेनिंग फूड्स होते हैं इनके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड ये वूंड्स को हील करते हैं, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। सो दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर द स्किन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जब स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, जब आप नोटिस करते हैं स्ट्रेच मार्क्स आफ्टर योर चाइल्ड बर्थ, आफ्टर द नर्सिंग पीरियड इज़ ओवर, देन यू कैन गो फॉर ट्रीटमेंट मोडालिटीज़। यू कैन कॉन्टैक्ट द डॉक्टर और द डर्मेटोलॉजिस्ट एंड यू कैन गो फॉर सर्टेन ट्रीटमेंट ऑप्शंस लाइक रेटिनॉइड क्रीम्स एंड माइक्रो नीडलिंग। एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपकी स्किन के अंडर जो है कोलेजन इंजेक्ट किया जाता है, जो आपकी स्किन के कोलेजन को रीबिल्ड करता है एंड आपकी जो स्ट्रेच मार्क्स है उसके अपीयरेंस को रिड्यूस करता है। देयर इज़ अनदर टेक्निक नेम्ड एज ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम्स आती हैं, या ग्लाइकोलिक एसिड पील्स होते हैं। सो ये जो पील्स होते हैं ये भी आपकी स्किन का जो स्ट्रेटम कॉर्नियम जो एक आउटरमोस्ट लेयर है उसको रिमूव करता है, और जो आपके स्ट्रेच मार्क्स हैं उनके अपीयरेंस को नॉर्मल स्किन में जो है मर्ज करता है। सो उसके अलावा लेज़र थेरेपी या डिफरेंट टाइप की लेज़र थेरेपीज़ होती हैं, एंड माइक्रोडर्माब्रेशन जो एक और थेरेपी है जिसमें माइक्रो जो क्रिस्टल्स हैं उनके थ्रू जो है स्किन के आउटरमोस्ट लेयर को रिमूव किया जाता है और आपकी स्किन को स्मूदन किया जाता है। एंड सो दीज आर सर्टेन टेक्निक्स दैट आर एट ऑफिस केयर जो आप फॉलो अडॉप्ट कर सकते हो। ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ एंड कॉस्मेटिक सर्जरी इज़ ऑल्सो अवेलेबल, दैट इज़ ऑल्सो ट्रीटमेंट मोडालिटी। बट ये जो ऑप्शन हैं सारे ये थोड़े से दे रिक्वायर लॉट ऑफ सिटिंग्स एंड देर ऑल्सो एक्सपेंसिव ऑप्शंस। सो उसके अलावा सर्टेन होम रेमेडीज़ हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं जो आपके स्ट्रेच मार्क्स के अपीयरेंस को काफ़ी हद तक रिड्यूस करेगा। सो द होम रेमेडीज़ में एक एलोवेरा जेल, यू कैन जस्ट टेक फ्रेश एलोवेरा जेल एंड अप्लाई इट ऑल ओवर द एरिया ऑफ स्ट्रेच मार्क्स। डेली बेसिस पे आप उस एलोवेरा जेल से स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर मसाज कर सकते हैं। सो यू कैन फाइंड द सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स एंड इट इज़ वेरी नेचुरल मेथड।
उसके अलावा एक नेचुरोपैथी माइक्रोडर्माब्रेजन मेथड है जिसको शुगर स्क्रबिंग भी कहते हैं। आप 1 कप लीजिए, उसमें पूरी शुगर लीजिए, लाइक 1 कप शुगर, सो 1/4 उसमें आलमंड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल ऐड कीजिए एंड ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस टू इट। एंड जब आप व्हेन यू गो टू टेक बाथ दैट टाइम यू कैन डू द स्क्रबिंग फॉर 8 to 10 minutes with this sugar scrub, and it is a very natural remedy for stretch marks. And while applying this scrub, you can also, while after scrubbing is over, you can take bath. So there is another thing which you can adopt at home is hyaluronic capsules ले सकते हो hyaluronic acid के, या फिर आप extract ले सकते हो hyaluronic acid का, जो बहुत effective है skin की प्रॉपर हेल्थ के लिए, स्मूथनेस के लिए एंड स्किन की इलास्टिसिटी के लिए। एंड one more thing which is very very efficient, last but not least, is coconut oil. So you can use the coconut oil also. coconut oil में बहुत ही efficient, बहुत effective healing properties होती हैं जो हमारी skin को की healing को promote करता है, which is very good to fade the appearance of stretch marks. So coconut oil daily basis पे you can use on your stretch marks to get relief from your stretch marks. So pregnancy में जो एक बहुत important चीज़ है जो आपको follow करनी है, you have to check on your weight. सो आपका जो वेट गेन है वो एक कंट्रोल और एक स्टेडी तरीके से हो, आपको इसका ध्यान रखना है। एंड उसके अलावा आपको प्रॉपर डाइट फॉलो करनी है। यू हैव टू कीप योर स्किन मॉइस्चराइज्ड एंड हाइड्रेटेड वाइल प्रेगनेंसी इन ऑर्डर टू रिड्यूस और प्रिवेंट द अपीयरेंस ऑफ स्ट्रेच मार्क्स ऑन योर बॉडी। सो आप ये सब चीज़ें फॉलो करें एंड just do like, share and subscribe to my channel, and do comment how did you like this video, and if you have any queries you can just comment below. And thank you.